नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आप ब्लड रिलेशन में इंट्रो एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास 3 है। तो मैं पहली बात यहां कह दूं, जिन बच्चों ने क्लास 1 या 2 नहीं देखी तो वो क्लास 1 और 2 को देखिए, आफ्टर देन इस क्लास 3 पे आइए। 1 को जरूर देखिए, 1 बेसिक है। अगर 1 आएगा तभी आप 2 और 3 को आगे कर पाएंगे। और आज की क्लास टोटली 1 पे बेस है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले क्लास 1 देखिए। अब बारी आती है इंट्रो और पिक्चर बेस के क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, जो इंट्रो और पिक्चर बेस के क्वेश्चन हैं, आपके बैंकिंग के एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है 1 या 2 नंबर का ब्लड रिलेशन आता है। वैसे पेपरों में क्या करना होता है, 1 या 2 नंबर का तो ब्लड रिलेशन आ रहा है, पर उस केस के अंदर एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है कि वहां पे आपको इस प्रकार के प्रश्न फंस जाते हैं, जिसमें आपको बोलते हैं इंट्रो और पिक्चर बेस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, कहीं घबराना नहीं, कहीं जाना नहीं। बस छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है कि आपके पास एंट्री के लिए 3 गेट हैं, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट एंड थर्ड गेट। फर्स्ट गेट है आई, माई, मी, माइन, ठीक है जी। सेकंड है यू, योर्स, ही, शी, हिज, हर। थर्ड होता है कोई स्पेसिफिक नेम। यू, योर्स को भी आप थर्ड गेट में ही लिख लीजिए। ही, शी, हिज, हर सेकंड गेट में लिख लीजिए। शी, ही, हिज, हर ये आपका गेट 2 में रहेगा, नेम और ये चीज। अब मैंने आपको बताया एंट्री गेट, ये तीनों हैं हमारे एंट्री गेट। एंट्री गेट का मतलब है जो हमारा डेटा है, जो डेटा गिवन है, उसमें अगर इनके बाद इंफॉर्मेशन दी है तो क्वेश्चन यहीं से शुरू कर दीजिए, नहीं फिर गेट बदलना पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए आपको क्वेश्चनों की हेल्प देता हूं। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में रखें। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपके देखो आया, पॉइंटिंग टू अ वुमेन सुरेश सेड शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली। अब देखो यहां पे पहला गेट माई ग्रैंड मदर डॉटर आ रखा है, तो आप यहां पे माई वर्ड पे अपने आप को 2 मिनट के लिए सुरेश बना के डाल दो। अब आप सोचो, आपकी ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर, देखो बेटे, आपके दादी की इकलौती बेटी कौन होगी? ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर। ग्रैंड मदर्स की ओनली डॉटर मतलब आपकी बुआ। अब बुआ की वो क्या लगती है? बेटी। तो बुआ की बेटी आपकी सिस्टर होगी, कजन सिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका कजन। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया आसानी से। अब कई बच्चों को लग रहा हो जी ये तो हवाई किला गाड़ दिया प्रिंस सर ने, तो उन्हें दिखाता हूं। माई पे रख लो सुरेश। अब आपके ग्रैंड मदर मतलब दादी, दादी की बेटी यहां पे होती है आंट। अब उसकी भी ये बेटी है, तो आपकी बुआ की बेटी आपकी कजन वाली जनरेशन पे वो वुमेन आ गई, तो इस तरह से वो आपकी क्या बन जाएगी? कजन। एक तरीका डायग्राम बना के है, एक तरीका है खुद को लेट करके। खुद को लेट करने वाले तरीके से क्वेश्चन जल्दी बनता है, आसान लगता है। 2-4 क्वेश्चन मेरे साथ कीजिए, काम बनता चला जाएगा। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने जैसे है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया उसने? देखिए, हमेशा ना गेट का खेल है। सेकंड में कहता है इंट्रो टू अ बॉय, अ पर्सन सेड ही इज सन ऑफ माई वाइफ्स डॉटर। तो माई वाइफ्स डॉटर है, तो कोई भी अगर अंकल आदमी, एक मैन बोल रहा है माई वाइफ, उसकी वाइफ मतलब उस आदमी की पत्नी। अब पत्नी की डॉटर मतलब उसकी खुद की बेटी। अब उसकी बेटी का क्या लगता है? वो ही इज सन ऑफ, ही इज सन ऑफ ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ डॉटर। मेरी वाइफ की डॉटर की फादर का वो सन है। भाई, मेरी वाइफ की डॉटर मेरी बेटी, मेरी बेटी का फादर मैं खुद। अब मेरा बेटा मतलब वो मेरा सन है और मैं उसके लिए हूं फादर। अब कहता है हाउ द पर्सन रिलेटेड टू सन, तो इसका आंसर आ जाएगा फादर। वो मेरा बेटा है और मैं उसका पिता हूं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू राजू, आयशा सेड। देखो बच्चों,
ये एक ऐसा टाइप है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जहां पे भी ये क्वेश्चन आते हैं वहां नाम से ही जेंडर मान लिया जाएगा, बाकी पूरे ब्लड रिलेशन में नहीं माना जाएगा, परंतु इस इंट्रो और पिक्चर बेस वाले प्रश्नों में नाम से जेंडर माना जाएगा। अब आपको तीसरे प्रश्न में उसने बोला पॉइंटिंग टुवर्ड्स टू राजू, आयशा सेड ही इज सन ऑफ वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ माई मदर। अब माई मदर में कम है ना, तो ऑफ में उल्टा पढ़ते आओ, उसकी मदर, पहले मदर, ठीक है जी। अब उसने बोल रखा मदर से पीछे ब्रदर, मतलब मामा, मामा की वाइफ मामी। अब मामी का बेटा ही इज सन ऑफ, देखो ना ये जो राजू है ये सन है, ही इज सन ऑफ माई मदर ब्रदर वाइफ, है ना। तो मेरे मम्मी का भाई मामा, मामा की पत्नी मामी, और मामी का बेटा राजू, तो वो उसका कजन लगता है, तो उसका आंसर आ जाएगा कजन। प्यारे बच्चों, कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगता, ये एक जेंडर एरर भी है, जर्नल एरर भी है, और यहां भी रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे करने से ना क्वेश्चन चुटकियों में टकाटक बनेंगे। चलिए यही तो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, और डिफरेंस का नाम क्या है, एग्जाम पंडित। तो आ जाइए, अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, शोभा सेड ही इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स फादर। अब भाई उस बच्ची जो भी बोल रही है उसकी मदर के फादर अर्थात नाना जी, ग्रैंडफादर है ना, मैटरनल ग्रैंडफादर का ही इज ओनली ग्रैंडसन। और अब ये मैटरनल ग्रैंडफादर का ओनली ग्रैंडसन है, तो वो उसका भाई भी हो सकता है और उसका कजन भी, क्योंकि ग्रैंडसन जो होता है वो आपकी जनरेशन पे ही आएगा। तो इसमें आपको आंसर दे रखा है ना ब्रदर और कजन। अच्छा, इसमें आप ना आंसर में, अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछा है हाउ शोभा रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ, तो यहां पे नाना का जो पोता है उसके मामा का बेटा भी हो सकता है और उसका भाई भी हो सकता है, दोनों के लिए ग्रैंडसन यूज करते हैं। तो इसका नन ऑफ दीज मार्क करेंगे इस केस में, क्योंकि कजन भी दे रखा है और ब्रदर भी दे रखा है। ये चालाकी से आपको बचना है, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है पॉइंटिंग टू अ बॉय, नेहा सेड ही इज ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब नेहा ने बोला कि मेरे ग्रैंडफादर जो मतलब दादाजी हैं उनका क्या, ही इज सन ऑफ ओनली ग्रैंड चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा का इकलौता बच्चा मेरा पापा होगा, नहीं तो वो मेरा दादा ही नहीं होगा। अब मेरे पिताजी का जो बेटा होगा वो तो मेरा ब्रदर ही होगा, तो वो नेहा का ब्रदर लगता है और नेहा उसकी सिस्टर। अब हाउ नेहा रिलेटेड टू बॉय, तो इसका आंसर सिस्टर। देखो बेटे इसमें श्योरिटी होगी, क्यों, क्योंकि ओनली चाइल्ड गिवन था। तो चलिए इस तरह से प्रश्नों की चालाकी को आपको समझना है और जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को बनाना है, क्योंकि पेपर में 40 सेकंड से ज्यादा का वक्त हमारे पास इन प्रश्नों में नहीं होता। तो आ जाइए, अगला प्रश्न आपके पास है, इफ मोहिनी सेज राजवीर फादर इज ओनली। अब देखो वो क्या कहती है, यहां नाम से आ गया तो नाम से बनाएंगे, राजवीर फादर, राजवीर के फादर इज ओनली सन ऑफ माई फादर। अब वो बोलती है, जो नाम दिया उसने क्या नाम दिया, मोहिनी, मोहिनी बोलती है राजवीर फादर इज ओनली सन ऑफ माई फादर, मोहिनी के फादर का जो बेटा है वो राजवीर का पापा है, तो मोहिनी का भाई कौन है, राजवीर का पापा, और मोहिनी उसकी क्या लगती है, आंटी। तो इस क्वेश्चन में अब हाउ मोहिनी रिलेटेड टू राजवीर, आंसर हो जाएगा आंटी। देखा कितनी जल्दी और कितनी इजी बनेंगे, कर कमाल सिर्फ इन गेट्स का है। इन गेट पे जो बोलने वाला है उसको खुद समझो और लगाते चले जाओ और बनाते चले जाओ। मैं दोबारा यहां बोलूंगा, जिन बच्चों को ये चीज बनानी नहीं आ रही या आज पहली बार देख रहे हैं, पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसके पार्ट 1 को जाके देखिए। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन फिर से डिस्प्ले में लाएं आपके सामने। प्यारे बच्चों, चीजों को हल्के में नहीं लेंगे, संभाल के समझ के हर कंसेप्ट को बनाया जाएगा। अब आपके सामने है पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अ पर्सन सेज द गर्ल इज वाइफ ऑफ माई
मदर्स ग्रैंडसन। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा पहले जूम करके एक एक दो दो क्वेश्चन में दिखा दें, कोई बात नहीं, स्पेस बहुत ज्यादा है हमारे पास। चलिए, तो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की की ओर पॉइंट करना है। पॉइंट करने वाला कौन है भाई? देखिए आपको क्या कहता है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ पर्सन सीज, पहले एक लड़की की ओर पॉइंट करता है, और कौन बोलता है? एक आदमी बोलता है। क्या बोलता है? दिस गर्ल, ठीक है, जो भी वो गर्ल है उसके लिए बोलता है दिस गर्ल इज वाइफ ऑफ माई मदर्स ग्रैंडसन। जो मैन है उसकी मदर का ग्रैंडसन, मदर का ग्रैंडसन उस आदमी का बेटा भी हो सकता है, उसके भाई का भी बेटा हो सकता है, और उसकी ये लड़की क्या लगती है? वाइफ। तो अगर वो उसके बेटे की वाइफ होगी तब भी डॉटर इन लॉ कहलाएगी और वो फादर इन लॉ कहलाएगा। परंतु कजन की होगी तो उस केस में आप क्या बोलोगे? अब उस केस में भाई, उस केस में वो उसके चाचा की रहेगी तो भी वो फादर इन लॉ ही बोला जाएगा। इस केस के लिए ना चाचा ससुर हिंदी वाले शब्दों का इस्तेमाल, अंकल इन लॉ नहीं कभी इस्तेमाल होते, बेसिकली हम बोल देते हैं। डेटा सफिशिएंट नहीं लगाएंगे, अगर नन ऑफ दीज होता तो मार्क कर देते, पर अब इस केस में फादर इन लॉ मार्क किया जाएगा। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया आपके सामने, बाय इंट्रो शिवानी विजय सेड, विजय ने क्या कहा? हर फादर इज, मतलब शिवानी के जो फादर हैं उसके फादर क्या है? ओनली सन ऑफ माई फादर। तो विजय के फादर का इकलौता बेटा विजय खुद है, तो विजय शिवानी का पापा है और शिवानी उसकी बेटी है। अब क्वेश्चन में कहता है हाउ विजय रिलेटेड टू शिवानी, आंसर इसका हो जाएगा सी, फादर। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन, वो तो है डिस्प्ले में, थोड़ा जूम कर देंगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन सेड्स, एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी ने क्या कहा है? ही इज, मतलब जो फोटो वाला पर्सन है, ये जो फोटो है, ही इज ब्रदर, ये ब्रदर किसका है? ही इज ब्रदर ऑफ माई मैटरनल अंकल्स डॉटर। तो फोटोग्राफ वाले को पर्सन बोलता है माई मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब मामा, मैटरनल अंकल मतलब मामा हो गए। अब ये बोल रखा है ही इज सन ऑफ माई, सॉरी कहां गया, ही इज ब्रदर ऑफ द मैटरनल अंकल्स डॉटर, सॉरी ही, मैंने दो क्वेश्चन मिक्स पढ़ दिए, सॉरी। उसमें क्वेश्चन था ही इज ब्रदर ऑफ माई मैटरनल अंकल्स डॉटर, मेरे मैटरनल अंकल की डॉटर जो हैं, सबसे पहले मैटरनल अंकल डॉटर, अब मैटरनल अंकल की डॉटर का वो ब्रदर लगता है तो वो मैटरनल अंकल का बेटा ही है, तो वो मेरा कजन लगेगा और मैं भी उसके लिए कजन ही रहूंगा। तो इसका आंसर कजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पॉइंटिंग टू ओल्ड मैन कैलाश सैड, हिज सन इज पैटर्नल अंकल ऑफ माई सन। अब देखो जो भी ओल्ड आदमी है इसके लिए कैलाश बोलता है कि जो इसका बेटा है वो मेरे बेटे का चाचा है। भाई मेरे बेटे का चाचा कौन होगा? मेरा भाई होगा, तो ये ओल्ड आदमी मेरा पापा होगा। तो अब क्वेश्चन क्या है? अब आपको है उसके बाद हाउ कैलाश रिलेटेड टू ओल्ड मैन, मैं उसका बेटा लगूंगा और वो उसका फादर हो जाएगा। ओल्ड मैन कैलाश का फादर है और कैलाश उसके लिए सन हो जाएगा। प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, इजी चुटकियों से बनेंगे, बस गेट याद रखने हैं। गेट 1 है मी माई माइन वाला, ठीक है, गेट 2 ही शी हिज हर वाला, गेट 3 योर्स वाला, बस इतना सा समझ आ गया तो क्वेश्चन चुटकियों में बनते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम ने ऊपर कर ही दिया है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ संजय's मदर सीज, संजय की मदर बोलती है। अब उसकी मदर क्या बोलती है? हर हस्बैंड, अब जो फोटो वाली है उसके लिए हर हस्बैंड इज सन ऑफ योर फादर। अब संजय को बोलती है हर, जो भी ये फोटो वाले का हस्बैंड है, इज सन ऑफ योर फादर। अब संजय के फादर का सन खुद संजय, अब वो फोटो वाली को बोलती है हर हस्बैंड फादर। तो इस तरह से वो क्या बोल रही है? संजय's मदर सैड हर हस्बैंड, मतलब जो भी फोटोग्राफ है इसको, कि इसका जो पति है हर हस्बैंड वो कौन है?
इज सन ऑफ योर फादर, संजय के पापा का बेटा। तो संजय के पापा का बेटा संजय भी हो सकता है और संजय का भाई भी हो सकता है, क्योंकि ओनली सन नहीं कहा गया। तो ये फोटो वाली संजय की वाइफ भी हो सकती है और भाभी भी हो सकती है। सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, मैंने हिंदी में वाला ही लिख दिया, सिस्टर इन लॉ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दोनों तरह से रिलेट कर सकती है। तो अब आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन संजय एंड द लेडी इन फोटोग्राफ। तो हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, तो और दूसरा क्या हो सकता है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। तो यहां हस्बैंड वाइफ दे रखा है, आप इसे मार्क कर देंगे। कभी कभार पेपर में दोनों देके इधर और में देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो बोलता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए लेडी सेड, एक फोटो की ओर देखते हुए लेडी ने क्या कहा, फोटो और बोलने वाली है लेडी। अब लेडी क्या बोलती है, लेडी बोलती है सिस्टर ऑफ हिज सन, हिज सन की जो सिस्टर है, हिज मतलब ये मेल है, ठीक है, सिस्टर है, इज माई मदर इन लॉ। लेडी बोलती है कि वो मेरी मदर इन लॉ है। तो मेरी मदर इन लॉ है, तो मेरी मदर इन लॉ का जो भाई होगा मेरा मामा ससुर हो जाएगा, और मामा ससुर के पिताजी नाना ससुर कहलाएंगे, अर्थात मेरे पति के नाना जी की बात हो रही है। अब इस तरह से अब वो कहता है, अब आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेडी एंड द मैन इन फोटोग्राफ। तो भाई इसमें ग्रैंडसन्स मदर ब्रदर नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, वो उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और वो ग्रैंड फादर इन लॉज में है, वो भी मैटरनल वाली साइड से। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाइएगा, आंसर कमेंट में दीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। दोबारा कहूंगा, जिसने क्लास नहीं देखी हो पार्ट 1 को देखिएगा, फिर इसे दोबारा से देखिएगा। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।